आपको पता है, आपको पता है हैरत में होने का मतलब क्या होता है? मुझे पता है कि एक दवा मेरे पास है जिससे मेरी गरीबी मर गई। एक दवा मेरे पास है जो मेरी गरीबी नामक बीमारी को नष्ट कर गई। अब वो दवा की बोतल जब मैं औरों के हाथ में देखता हूँ तो मन ही मन उल्लासित होता हूँ कि चलो भाई, इनकी भी गरीबी खत्म हो जाए, इनका भी जिंदगी का जो उतार चढ़ाव है, जिंदगी की जो पीड़ा है, वो खत्म हो जाएगी। और जिस दवा ने मेरी गरीबी नामक बीमारी को खत्म कर दिया, अब ये दवा इसके हाथ है तो ये भी इसकी जिंदगी अब संवार ले। पर दुख इस बात का होता है कि जब आप उसके साथ न्याय नहीं करते हो। दुख इस बात का होता है जब वो आपको समझ में नहीं आती है। दुख इस बात का होता है कि जो दवा मेरी गरीबी को नष्ट कर दे, बीमारी को जड़ से खत्म कर दे, और उसकी अहमियत जब मैं बहुत सारे लोगों के पास होते हुए भी, देखते हुए भी समझता हूँ कि इसको अहमियत नहीं है, तो बड़ी तकलीफ, बड़ी पीड़ा, बड़ा दुख होता है। जितने भी लोग आज आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो ना, मैं एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। बस इस बिजनेस को आप कर रहे हो और करते करते डायमंड हो जाओ। आप इस बिजनेस को कर रहे हो और करते करते डायमंड हो जाओ। बस एक बार दिमाग पर जोर डालो और ये सोचो कि परिणाम क्या हो सकते हैं, वो दिन कैसा हो सकता है, क्या खुशी आपके जीवन में हो सकती है। ये सवाल हर एक ने सोचना है कि अगर मैं इस बिजनेस में डायमंड चला जाता हूं तो मेरी जिंदगी में क्या हो सकता है, मैं कहां पहुंच सकता हूं, क्या लाभ हो सकते हैं। और जिस दिन आपको वो परिणाम प्रभावित कर देना जो आप सोच रहे हो, अगर आपको लगे यार मजा आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि मेहनत की परवाह नहीं करनी चाहिए। और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी, कोई कंपनी मर भी जाएगी ना तो 6,500 एकड़ का अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग बना ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। जो हमारे पास है, जिसके सारे प्रोडक्ट्स हमें 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आते हैं। और कंपनी हमसे कहती है कि भैया, मैं सिवाय आपके मार्केट में प्रोडक्ट नहीं उतारूंगी, मार्केट में प्रोडक्ट उतारने का जरिया आप हो। और वो हमसे कहती है हमारी तरफ देखकर कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन हम जो ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को समझते नहीं ना, कंपनी की अहमियत को नहीं समझते, कंपनी की ऊंचाइयों को नहीं समझते, कंपनी की गहराइयों को नहीं समझते ना, तो इस ना समझ में उससे होने वाले तमाम लाभों से हम कोसों दूर चले जाते। ये एक अनोखा बिजनेस है जिसमें ना आपको ऑफिस की आवश्यकता है, ना स्टाफ की आवश्यकता है, ना कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता है। आप वन मैन आर्मी की तरह काम कर सकते, कहीं भी जा गए वहां बिजनेस स्टार्ट। पर सबसे पहले ये हमें एहसास होना चाहिए कि आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर। मेरे चेहरे का हुलिया देखकर लोगों को लगना चाहिए कि इस बंदे में कुछ बात है। हम कभी कभी इतने बड़े अवसर को समझने में गलती करने से नुकसान क्या होता है पता है? कि लोग तो बिजनेस पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ तो हमारे ऊपर भी संदेह करना शुरू कर देते कि इस बंदे के साथ हमारा भविष्य सही है या नहीं। तो हमारे पास तो दुनिया का नंबर वन प्रोडक्ट है, हमें अपने आप को नंबर वन प्रोडक्ट बनाने की आवश्यकता है। और इसके कई मायने हैं कि हम नंबर वन कैसे बन सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर फाउंडेशन लगा लो, चेहरा चमका लो, मस्त एटीट्यूड बॉडी स्प्रे लगा लो, मास्क वास लगाकर एकदम हीरो बन जाओ आप, लेकिन बातें ऐसी हो रही है जो आपके पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं खा रही, तो जितना आपका दिखना जरूरी है, उतना आपका बोल चाल, रहन सहन बहुत जरूरी। बहुत सारे लोग अपने ऊपर कुछ खर्चा ही नहीं करते। उनके कपड़े, उनके जूते, मुझे लगता है कि यार
रियली ब्रांड एम्बेसडर। कंपनी ने आपको बगैर आपसे कोई कंडीशंस नहीं, कहाँ जन्म लिए, किस कास्ट में, किस धर्म में, काले हो, गोरे हो, ऊंचे हो, छोटे हो, एजुकेशन क्या है, कुछ नहीं, और आपके साथ में पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी दोस्त। और 140 करोड़ की आबादी में भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ना सिर्फ भारत, विश्व में लगभग 110 देशों में आप कहीं भी बिजनेस बना सकते। हमें एहसास ही नहीं कि हमारे हाथ में कितनी बड़ी चीज लग गई, और हम बेवजह इस बिजनेस को करने में हम लोग डिले कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, और इसका कोई पता भी नहीं चलता कि इसका क्या कारण है। जब आदमी को ये एहसास हो जाए कि उसके हाथ जो चीज लगी उससे उसका नहीं, आने वाली जनरेशन आफ्टर जनरेशन का भला हो सकता है, तो रात को नींद कैसे आ सकती, बगैर काम किए खाना कैसे हजम हो सकता है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू की आप कल्पना नहीं कर सकते। इससे पहले बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि जिन लोगों का दुनिया पे प्रभाव पड़ता है ना, उन लोगों के ऊपर एमवे का प्रभाव पड़ता है। एक कोई मूवी देखी थी मैंने आज से कई साल पहले, ब्रांड वैल्यू की बात आई तो मुझे वो याद आ गया, कोई अभिषेक बच्चन की कोई मूवी है, मुझे मूवी का नाम याद नहीं, लेकिन वो किसी कार कंपनी में काम करता है अभिषेक। शुरू की उसकी 2-3 मूवी आई थी, उसमें से कोई एक मूवी है शायद। तो वो कंपनी की एड बना रहा होता है, तो कंपनी के मालिक से वो कहता है कि हम इस तरह के ऐड बनाएंगे, हमारी कार एकदम निकलेगी, कुछ किलोमीटर चलेगी और रुक जाएगी। फिर कंपनी का मालिक कहता है यार बात कैसी कर रहे हो, अगर हमारी कार चल रही है, रुक रही है, तो लोग क्या बोलेंगे, कार खराब है, इससे तो हमारा ब्रांड वैल्यू खराब होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हमारी कार यहां से चलेगी, कुछ किलोमीटर जाएगी, रुक जाएगी। फिर जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है वो बहुत कोशिश करेगा, एक्सीलेटर दे, ये दे, चाबी घुमाएगा, बहुत करेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं, गाड़ी हिलेगी नहीं। और जैसे ही ड्राइवर बाहर निकलेगा दरवाजा खोल के, और वो गाड़ी का बोनट उठाएगा, और बोनट उठाने के बाद जब वो देखेगा कि कार तो है लेकिन कार में इंजन ही नहीं है, तो फिर वो कंपनी का मालिक कहता है यार तू कैसी बात कर रहा है, कार में अगर कार में इंजन नहीं है, बोनट खोलने पर अगर कार में इंजन नहीं है, कंपनी का इंजन नहीं है, तो कार चली कैसे। तब वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये कार जितनी भी दूर चल के आए ना, ये ब्रांड के नाम पे, ब्रांड वैल्यू के नाम पे चल के आई है। अगर इंजन ना भी हो तो भी हमारी कार कार चलती है, क्योंकि हमारा ब्रांड इतना तक। तो हम लोग समझते नहीं कि हमारे हाथ भी वही ब्रांड लगा है जिसके साथ हम खड़े हो जाए तो हम भी सफलता की दिशा में चले जाए। और हमें ब्रांड वैल्यू समझने की आवश्यकता है, और वो हमें कहती कि आप हो हमारे ब्रांड एम्बेसडर। पर हमारे घर तो आधे से ज्यादा प्रोडक्ट यूज होते ही नहीं, हम ब्रांड एम्बेसडर है। कभी कभी मैं देखता हूं बहुत सारे लीडर्स हमारे होते हैं जिनका रहन सहन मुझे प्रभावित करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में वो अभी भी, मैं दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूं कि अभी भी लोगों को इसकी गरिमा, इसकी अहमियत, इसकी खूबी, इसकी क्वालिटी, इसकी क्षमता, इसकी गहराई, इसकी ऊंचाई पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। और परिणामवश क्या हो रहा है, लोग गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हैं, बहुत गलतियां करे जा रहे हैं। तो इस बार अपने आप को ये बताने की आवश्यकता है कि इस कंपनी के साथ अगर मेरी पार्टनरशिप है और कंपनी मेरे अलावा अगर मार्केट में प्रोडक्ट उतार नहीं रही है, क्योंकि कंपनी हमेशा कहती है कोई भी प्रोडक्ट उठा लो अगर आपके घर में होंगे तो उस पर लिखा है कि जो अथोराइज डीलर है, यानी कि हम, उन्हीं के माध्यम से प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे, ना किसी मॉल से आएंगे, ना किसी चेन से आएंगे, ना कहीं से आएंगे, ये हमारे जैसे लोगों के माध्यम से मार्केट में। और हमें मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए मदुरई तमिलनाडु में लगा दिए।
और हम अभी भी सोच रहे सर ये कंपनी उस कंपनी जैसी है क्या, सर ये कंपनी उस कंपनी की जैसी है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? पिछले 10 साल का तजुर्बा है मेरे पास। मैं तो कुछ नहीं, लोग पिछला 25-27 साल का अनुभव लेकर इस बिजनेस के माध्यम से अपनी जिंदगी खूबसूरत बना चुके हैं। अब वक्त हमारा है, अब गेंद हमारे पाले में। हमें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फील्ड में उतरकर काम नहीं करोगे ना, तो इस इंडस्ट्री से आउट हो जाओगे आप। कोई याद नहीं रखेगा। आप जब तक हो तब तक आपको कोई याद रखेगा। अगर आप नहीं हो तो आपकी जगह कोई और ले लेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको फर्क पड़ता है। आप हमेशा बहुत सारे लीडर्स प्लान दिखाते, लोगों से कहते हो आप प्लान दिखाते हो कि इससे, इस बिजनेस से आपको अनलिमिटेड इनकम मिलता है। मुझे कोई डाउट नहीं, सच में मिलता है, खुद हम अनुभव करते हैं इस चीज। अच्छी सेहत मिलती है, नो डाउट, सही में मिलती है। अच्छी बढ़िया इनकम, अच्छी सेहत। अगर आज आपने सैनी साहब का प्लान देखा, आपने बलजीत सिंह सैनी का अगर आपने भी प्लान देखा, तो उन्हें रिटायरमेंट लिए कितना वक्त हो गया है। कल नासिक में हमने फाउंडर एमराल्ड संजय उषा चौहान जी को सुना। लगभग पिछले 17-18 साल से एकदम फ्री है। हमें मेंटरशिप देने वाले सत्येंद्र सर जी का अगर मैं बात करूं तो पिछले 20 साल से फ्री है। तो अच्छी सेहत है, अनलिमिटेड मनी है, और उसके साथ उनके पास टाइम भी है। और ये भी बात है कि 7-8 कंट्री तो हम घूम चुके हैं। और जब वो बताते कि हम इस बिजनेस के माध्यम से 25 से ज्यादा कंट्री की यात्रा कर चुके हैं, तो ये भी है। नेम फेम है, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, लाखों लोग आपके फॉलोअर्स होते हैं, पैसिव इनकम कमाया जाता है। हर बार पैसों के लिए काम नहीं किया जाता है, और अपने बाद अपने बच्चों को हमारा सारा बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। रखल मोहंती जी का जो डबल डायमंड, उनका बिजनेस बेटियों को ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, जानते हो कि ना? हैंडल्स कर सकते हो आप डिजिटल। अब ये बात मैं जो आपको बता रहा हूं, खैर ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। ये इतनी लंबी लिस्ट है कि इसी में 1 घंटा निकल जाएगा मेरा। लेकिन जो मोटा मोटी मैं 5-6 बातें आप लोगों के साथ रख रहा हूं कि अनलिमिटेड इनकम है, बढ़िया सेहत है, टाइम है, पैसिव इनकम है, विदेश की यात्रा है, नेम फेम है, आपके सेमिनार्स होते हैं, पूरे देश में लोग आपको सुनते हैं, आपके बच्चों को बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। अगर इतनी सारी चीजें इस बिजनेस में है, तो हम इसे छोड़ के क्या करना चाहिए? आपसे सवाल है मेरा, आप लोगों से सवाल है कि इतनी ज्यादा संभावना इस बिजनेस में है, तो हमें इसको हाई प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखना चाहिए? हम क्यों भूल जाते कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हम ब्रांड एम्बेसडर है? कुछ नहीं, आप जो आज इस मीटिंग को, सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले हम आप ही की तरह थे। बस हमें बार बार विश्वास दिलाया गया, बार बार हमें एहसास दिलाया गया, यू आर द बेस्ट, आप कर सकते हो। लेकिन इसको प्रायोरिटी पे रखो, इसको कभी कभी मत करो, इसको लगातार करो, एक बार करके खत्म करो। और इसके परिणाम जो आए दोस्त, हमारी जिंदगी बदल गई। तो मुझे आपको याद दिलाना है, आप एम्वे के ब्रांड एम्बेसडर। जो गया सो गया, लेकिन आने वाला सितंबर एक हमारी सफलता में मील का पत्थर साबित होने। जितनी संभावनाएं मैंने आपको गिनाई, अगर वो होने की चांसेस है, संभावना मतलब चांसेस, संभावना तो है ही, चांसेस है ही, तो फिर मेहनत के लिए टूट पड़ने में क्या हर्ज है? मेरा आपसे सवाल। और क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए जब इतनी चीजें मिलनी है तो? और ये आपकी दुनिया सिर्फ इतने से नहीं बदलता है, आपका घर बदल जाता है, आपके दोस्त बदल जाते हैं, आपका घूमने का डेस्टिनेशन बदल जाता है, आपका खान पान बदल जाता है, और असल में बदल होता है
आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर। आप नेगेटिविटी को अपने जीवन में जगह भी नहीं देते, मायूस नहीं होते, लोगों से आप उम्मीद नहीं रखते हो, विश्वास अपने आप पर रखते हो, क्योंकि अपने आप पर रखा हुआ विश्वास ताकत बन जाता है। खुद की ब्रांड वैल्यू समझने की आवश्यकता है। जिस तरह से एमवे से हम सफल बनते हैं, ठीक उसी तरह हमसे भी एमवे सफल बनता है, क्योंकि एमवे से हम निकल जाए तो एमवे जीरो है, और हमसे एमवे निकल जाए तो वैसे हम भी जीरो ही। हमारा कहां फिर गांव में जो घर बना, हम लोग कहां बनना था? अब जो हम बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं कितने करोड़ का घर बनाएंगे, वो जॉब में कहां संभव है? जो कारें हमारी बदली, वो जॉब में कहां संभव थी हमारे लिए? हम तो अगला 10 साल कार नहीं ले सकते थे, इतना सारा कर्जा था सर के ऊपर। लेकिन एक निर्णय ने हमारी जिंदगी को झट से बदल दिया। और वक्त जाने में वक्त नहीं लगता है दोस्त, आपको क्या लगता है? वक्त ऐसा है जो आपसे पूछता नहीं है, वो रुकता नहीं है। आप कुछ करो या ना करो, हाथ से फिसलती हुई रेत की तरह ये निकल जाता है। तो भरी जवानी में देश विदेश की यात्रा करके मजे करो। एक प्लान मैदान में उतर कर अगर आप रोज करना शुरू कर देते हो ना, तो आने वाले वक्त में आपके बिजनेस की रूपरेखाएं बदल जाएगी। कसम खाओ, अपने घर में लिख लो कि आज एक बिजनेस प्लान किए बगैर मैं घर में एंट्री नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये इतना सा संकल्प आपको अमीर बना सकता है। और धीरे धीरे काम करते करते आपके व्यवहार, आपकी आदतें, आपकी सोच, आपका बोलचाल, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आएगा ही आएगा। क्योंकि इससे जुड़ा मेरा परिवार है, इससे जुड़े मेरे सपने हैं, और इस जिन लोगों के साथ में मैं कनेक्ट होके काम कर रहा हूं ना, सवाल उन्हीं के सपनों का भी है। क्योंकि मैंने लोगों से वादा किया है कि इस बिजनेस को अगर 2 साल आप बना लेते हो तो आपके अकाउंट में महीने की 1 लाख की इनकम आती। और सच में आती। कि हमारे डॉक्टर विजय उगले ने, विजय उगले और तृप्ति उगले ने ये 2 साल में फाउंडर प्लैटिनमशिप नहीं करी, 4 साल में नामदेव जी ने एमरल्डशिप नहीं करी। सवाल है मेरा आप लोग से। और जिस साल उगले जी ने फाउंडर प्लैटिनमशिप करी, तो आपको पता होगा कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम बनाने वाले फाउंडर प्लैटिनम 27 लाख की इनकम 1 साल में बनाए थे। तो मैजिक। तो ये चीजें हमारे घर में आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है। लेकिन अब सही समय है कि आप निर्णय लिया जाए, मैदान में उतरकर अपने हिस्से का एक प्लान। हो सकता है कि आपके हिस्से का सूरज उगने में देर करे, लेकिन अपने हिस्से का दिया जलाने में किसने मना किया? कौन रोक रहा है आप? और सफलता आपसे यही कहती कि कंसिस्टेंस रखो, लगातार काम करो, और अपने आप से स्वयं से सवाल पूछो कि इस बिजनेस में मैं डायमंड जाऊंगा तो क्या होगा, डायमंड जाऊंगा तो क्या होगा। और जो होगा ना, उसको मद्देनजर रखते आपको मैं बता दूं, मेहनत आपको कुछ भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं। और बहुत बार देखा है कि सपनों को पूरा करने से पहले सपनों को ध्यान से देखा जाता है कि मैं चाहता क्या हूं। कहीं मेरे घर में लगे पोस्टर के ऊपर धूल तो नहीं चढ़ी कि मेरे घर में लगे सपनों को मैंने छोड़ो यार, होने वाले नहीं, ये समझकर उनको निकाल तो नहीं दिया है। मैं बताऊं आपको, आप अपनी जिंदगी का असली हीरो हो दोस्त, और सफलता के हकदार भी हो। बस जरा सी मेहनत की इसमें आप अगर जोड़ देते हो ना, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपके सितारे चमकते देर नहीं लगे। फेस टू फेस देखा आपने, फेस टू फेस के माध्यम से आपको पता चला एमवे कितना संकल्पित है, एमवे कितना प्लान कर रही है। वो लगातार आपकी सफलता की प्लानिंग कर रही है, और कह रही है कि नेक्स्ट ईयर सिर्फ आप फाउंडर प्लैटिनमशिप करोगे तो हमारे साथ विदेश की यात्राएं करो। मलेशिया की ट्रिप है दोस्त। अब मलेशिया जाने के लिए हमको फाउंडर प्लैटिनमशिप तो करनी है। बहुत सारे लोग 10 महीने में भी कर सकते, लेकिन जिसने होप छोड़ दिया ना, जिसने होप छोड़ दिया ना, जिसने उम्मीद छोड़ दी ना, उसके लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। होप नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। ये हो रहा है, ये हो चुका है, इस मंशा से आगे निकलना है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी और का अधिकार नहीं है, हमारा स्वयं का अधिकार। इसलिए हमेशा अपने बारे में
बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक सोचने की आवश्यकता। और जो हम सोचते हैं ना, वो बन जाते हैं। क्योंकि आज हम जो है ना, वो हमारी सोच का परिणाम है, हमारी सोच का परिणाम। तो हमारी सोच का परिणाम अगर आज हमको खुश नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि हमको सोच को उस बुनियादी तरीके से बदलने होंगे, जब परिणाम आए तो हमारी डायमंड शिप लेके आए। वो मंत्र हमें भूलना नहीं है, हमें डायमंड, हमें डायमंड, हमें डायमंड, हमें डायमंड नहीं भूलना है। बाधाएं आएंगे वो उनका काम करेंगे, चैलेंजेस आएंगे वो उनका काम करेंगे। मैं अपनी सफलता के लिए उसी दिशा में काम करूं। अभी कुछ दिन पहले घाटकोपर की मीटिंग में मैंने सबसे कहा था कि चैलेंज की स्पेलिंग लिखो अपने नोटबुक के ऊपर, तो लिखो उसको और हिंदी में पढ़ो आप। तो चैलेंज को अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो चलेंगे लगेगा। चैलेंज को अगर आप लिखो, चैलेंज की स्पेलिंग, और उसको हिंदी में पढ़ो तो क्या लगेगा? चलेंगे। तो जिसको चैलेंज होगा वही चलेंगे, और जिसको चैलेंज नहीं होगा वो नहीं चलेंगे। क्योंकि चैलेंज ही आपको आगे लेके जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग चैलेंज के आगे घुटने टेक देते हैं। आपके हाथ में जो चीज लगी है ना मेरे दोस्त, भले ही आप उसकी गहराई को ना समझो, लेकिन ईश्वर ने आपके भविष्य की प्लानिंग कर दी है। इसलिए आपको अब कोई हक नहीं बनता है कि आप इससे पीछा छोड़ के चले जाओ। छुड़वाना नहीं है पीछा इसका, इसके पीछे लग जाना है कि जब तक ना सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम, ये संघर्ष का मैदान है, छोड़ मत भागो। नहीं भागेंगे हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक प्लान अगर पर डे भी होता है ना, तो बिजनेस रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का काम। अपनी आत्मा को दुरुस्त रखो, हमेशा पॉजिटिविटी से भर के रखो उसे, उसके अंदर कोई नकारात्मक चीजों को बैठने मत दो। तुरंत अपलाइन से कनेक्ट होकर क्या क्या हो सकता है इस पर काम शुरू करो। क्योंकि इससे मिलने वाली जो चीजें मैंने आपको गिनवाई है ना, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी ऐसा संसार का क्षेत्र बता दीजिए जो ये चीजें आपको वहां एक साथ मिलने वाली। हमारे कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिनकी आमदनी बहुत है, लेकिन एक ग्लास उठाकर पानी पीने का फुर्सत नहीं है उनके पास। फोन कॉल उठाकर किसी से बात करने का वक्त नहीं उनके पास। पैसे आ रहे हैं और लोग कहते सर मरने की फुर्सत नहीं। और यहां देखो, आप फाउंडर एमरल्ड बन जाओ तो फुर्सत ही फुर्सत है। ये चले पति पति विदेश की यात्राएं कर, ये दबा के न्यूट्रिशन खा के सारा परिवार हेल्दी है। मैं कहता हूं अगर आपके सपने हैं और आपने घर में लगा के रखे हैं, तो नींद कैसे आ सकती है? क्योंकि हम तो हमेशा कहते हैं कि सपने वो नहीं है जो आपको नींद में आए, सपने वो है जो आपको नींद ही ना आने दे। अगर आप फिर भी सो जाते हो आराम से चैन से, तो आपके सपने वो अपने कुछ नहीं हो सकता है कि सपनों के बहाने हो सकते। तो दृढ़ संकल्पित हो जाओ, और सफलता की चाबी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प, ये आपके सफलता के दरवाजे खोल ही देता, मतलब खोल ही देता। मैं बार बार आपसे क्यों एटीट्यूड सेशन के माध्यम से बात बताने की कोशिश करता? मैं चाहता हूं कि जो इंसान क्षमताओं से लैस है ना, बस वो अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करे। हम शाम में जब भी अपने जॉब से घर आते हैं ना, तो हमारे अंदर का एक व्यक्ति कहता है कि प्रवीण भाई एक प्लान दिखा दे। प्रवीण भाई कहता है कल दिखाओ। हार गए आप, एक दिन की जंग हार गए। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को इसकी आदत होना शुरू हो गई। दूसरे दिन इससे दुगनी ताकत लगेगी। जब पहले दिन कम ताकत में काम नहीं हुआ, तो दूसरे दिन दुगनी ताकत में कहां से काम होगा? अब तीसरे दिन तो 3 गुना ताकत लगेगी। बात खत्म। इसलिए अपने दिमाग के अंदर जो विचार आते हैं ना, उसको पकड़ के पहले धोना शुरू करो आप। अरे हट तेरे की, कैसे कहता है तू कल जाऊंगा? अब भी जाऊंगा। नींद आए नहीं, मैं अभी तुरंत बाहर निकलता हूं। मैं 12 बजे से पहले घर नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी यात्रा अमीर बनने की तरफ हो गई।
छोटे छोटे सवाल के सामने हम घुटने टेक देते, छोटे छोटे चैलेंजेस के सामने हम घुटने टेक देते। और कोई तो इतना बड़ा चैलेंज, अरे सर तो आपको क्या पता है, मेरे बेटे को स्कूल से लाना पड़ता है। मैंने कहा तो भाभी तो कितना बड़ा चैलेंज, कितना बड़ा चैलेंज। सर मैं क्या बताऊं आपको, बेटा इस बार हमारा 10वीं में है, तो हम तो नहीं उसका एग्जाम लिखने वाले। आप डिसिप्लिन में रहो, आपको देखकर आपके बच्चे भी डिसिप्लिन में रहते हैं, उन्हें ज्यादा एक प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं। मेरा भी बेटा 10वीं में है इस साल, मैं पकड़ के नहीं बैठा हूं उसे। लेकिन मैं एक बात बताऊं आप, बलजीत सैनी जी ने अभी बताया ना मीटिंग में, जो पहले पढ़ते थे वो परेशान है, बाद में भी परेशान है। बताया आपने, गौर से सुना? पहले किताबों में रहते थे, पढ़ते थे, परेशान रहते थे। अब उनको अच्छी नौकरी लग गई, अब उसमें परेशान है। तो परेशानी पीछा नहीं छोड़ती। अब पढ़े 10+2, बोला उन्होंने, न जाने कितनी कंट्री की यात्रा कर चुके हैं, अभी लंदन में घूम रहे थे, सुना आपने? जब इतनी संभावना इसमें है, तो डायमंड बनकर आपका बिजनेस आपके बेटे को दे दो ना। उसे गाय को नौकरी पे लगाने वाले हो 25,000 की, और पॉपुलेशन इतना बड़ा है, नौकरी है ही नहीं। एक चीज हमेशा याद रखना, ये आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, सबकी नौकरी खा जाए। अभी हमने देखा हमारे किशोर शेट्टी ने बढ़िया मैसेज डाला, मैंने कहा भाई तेरी हिंदी इतनी बढ़िया कहां से हो गई, तू इतने अच्छे मैसेज कैसे डालने लगा? मैं पढ़ा मैसेज को, अरे क्या लिखा यार इसने बंदे ने। मैं बोला ये भाई किशोर जी, ये मैसेज आपने कैसे लिखा? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि सर वो एआई को मैंने चैट जीपीटी को मैसेज दिया था कि मेरी एक मीटिंग है, उसका मैसेज बना दो। आप यकीन नहीं करोगे कि बड़े से बड़ा प्रोफेसर भी नहीं बना पाएगा, इतना खूबसूरत मैसेज हुआ चैट जीपीटी बना। चैट जीपीटी को बोला गिबली बनाओ, तो फोटोग्राफर का धंधा खत्म। चैट जीपीटी को बोला कोई पोयम बनाओ, तो कोई कवि को पूछने वाला नहीं रहेगा। चैट जीपीटी को बोला कि एक स्टोरी बनाओ इसके ऊपर, मैं कहूं आपसे जो जमाना आ रहा है दोस्त, ये साधारण नहीं है, ये सब लेके जाएगा आपसे। और मैं कहूं आपको आगे चल के कोर्ट में वकालत भी चैट जीपीटी ही करेगा, बच्चों को भी चैट जीपीटी ही पढ़ाएगा। क्योंकि हम घर में देखते हैं, मेरा बेटा लैपटॉप पे बैठ के कहता है कि हेलो चैट जीपीटी, तो बोले हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो मेरा बेटा कहता है चैट जीपीटी जाओ कहीं जाके मर जाओ। तो उधर से चैट जीपीटी कहता है अरे शुभ शुभ बोलिए। मैं गॉड सोच रहा हूँ भाई टेक्नोलॉजी बात कर रही है, वो क्या कहती है सामने से, अरे शुभ शुभ बोलिए। इतना बड़ा कंपटीशन से भरा युग हमारे सामने अकराल विकराल रूप लेकर आ रहा है, और हम कहा आईटीआई लेके घूम रहे, बताओ हम कौन सी सर्टिफिकेट लेके घूम रहे, कौन पूछने वाला है उसे? समय के रहते हमें मजबूत बनने की आवश्यकता है, समय के रहते हमें इस बिजनेस में डायमंड डबल डायमंड क्राउन जाने की आवश्यकता है, ताकि हम और हमारा परिवार और हमारे साथ इस तरह आज इस मीटिंग में सैकड़ों परिवार है, ऐसे सैकड़ों परिवार की जिंदगी को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। यू आर ब्रांड एम्बेसिडर, आपके हाथ क्या चीज लगी आपको एहसास नहीं है? आप जोड़ रहे हो उसको, सर वो ये कंपनी की तरह है क्या? मती मारी गई है, कोई इसकी तरह नहीं है। ये दुनिया में एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसके आसपास भटकने की हैसियत नहीं है किसी की। और ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है पता है आपको? एमवे थोड़ी कॉल करता है लोगों को, या एमवे थोड़ी प्लान दिखाता है, एमवे डेमो नहीं करता है, एमवे लोगों से नहीं मिलता है, लोगों से हम मिलते हैं। और जिस तरह से हमारी छवि बनती है, हमें देख के लोग कहते हैं एमवे ऐसा। भैया आप ब्रांड एम्बेसडर हो, अपने आप को एकदम जेंटलमैन बनाओ, ब्लेजर ब्लेजर पहनो, मस्त मीटिंग में आओ, चमकीले शूज वूज पहन के, बढ़िया सी पेन हो, बढ़िया सी डायरी हो, मस्त परफ्यूम वर्फ्यूम बॉडी स्प्रे लगा के आओ,
लगो ना जेंटलमैन, इतना सा पैसा नहीं खर्च कर सकते क्या आप? थोड़ा सा चेहरे के ऊपर आर्टिस्ट यूज करके आओ। अभी आर्टिस्ट का हमारा अचीवमेंट प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। बेलदार जी कुछ फोटोज दिखाने की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा बेलदार जी दिखा सकते हो आप, कोई दो राय नहीं, बिल्कुल दिखा देना चाहिए। जिंदगी संवरती है दोस्त, जिंदगी बदलती है। आपके हाथ में जो चीज लगी है, ये आपने, आपके आने वाली जनरेशन टू जनरेशन का भला होने वाला है। क्योंकि रश्मिता मोहंती जी को हमने गोवा में सुना था, उनसे बात की थी, और उन्होंने कहा कि मैं बताऊं आपको, हमारे पिताजी ने, जो हमारे माताजी पिताजी ने हमारे लिए जो करके गए ना, डबल डायमंड का रेडीमेड बिजनेस उनके हाथ में छोड़ के गए। यानी कि उनकी शुरुआत कहां से हुई हमें की पता है? डबल डायमंड से। और अगले साल उन्होंने पिताजी की विरासत को संभालते हुए फाउंडर डबल डायमंड बने। और हमने सुना है कि लगभग डबल डायमंड की एक दिन की इनकम 1 लाख रुपया होती है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके ऊपर हमको सभी ने काम करने की आवश्यकता है। और जब तक हम इसमें बदलाव नहीं करेंगे, परिणाम बदलने वाले नहीं। विश्वास करिए आप। अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में संभालिए आप। किसी के ऊपर, किसी के भरोसे मत बैठो। अपने आप पर विश्वास करो। अपने आप के हाथों में सारी बागडोर थाम लो और फील्ड में उतरो। बात करो लोगों से ज्यादा प्लान दिखाओ। जिस दिन आपके ज्यादा से ज्यादा प्लान होंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग होगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपका बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बता रहा हूं? ये अब आपके हाथ में है। और ये जब तक सफल नहीं होते ना, तब तक चैन की सांस वाकई में नहीं लेना है। रुको मत, थको मत। इस मौके को अपनी जिंदगी के लिए ना पूरा इस्तेमाल करो। बच्चों के भविष्य के लिए इस्तेमाल करो। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जाओगे ना आप, तो जो यहां से मिलने वाला है वो कहीं और से नहीं मिलेगा। और मैं कह रहा हूं आपसे, आप सभी कर सकते हो, 101% कर सकते हो, बशर्ते वो विश्वास अपने आप में जगाने की आवश्यकता। कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूं कि सोचता हूं शायद भगवान दयालु नहीं है। कल ही सुना हमने कि अगर आप एक भी मीटिंग मिस कर देते हो ना दोस्त, तो आपका बिजनेस 8 से 9 महीना पीछे चला जाए। एक भी मीटिंग मिस कर देते, 8 से 9 महीना आपका बिजनेस पीछे चला जाता। और कुछ लोग मीटिंग में उनको बुलाना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है। मैं कहता हूं कि हे ईश्वर, सभी पर दया करो, सभी को सद्बुद्धि दो, सभी को डायमंड शिप की तरफ लेके जाओ, सभी को प्रेरणा दो कि सभी मेहनत करें, सभी के जीवन में खुशहाली दो। लेकिन बात तो वही है, हमारे जीवन में जो भी सफलता, जो भी खुशहाली, जो कुछ भी हमें आएगा ना, वो सब हमारे कर्मों का खेल है। हमें मेहनत करनी, दिन रात एक करते। बिलदर जी आप कुछ फोटो दिखा रहे थे, आप दिखा सकते? ये सही वक्त है। हाँ बिल्दर। ओके, थैंक यू। दोस्तों, ऑलरेडी सर जी ने एक बात बताई कि मतलब चैट जीपीटी बहुत सारे सेक्टर एक्वायर कर सकता है। लेकिन अगर चैट जीपीटी को बोलोगे मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दो, तो चैट जीपीटी नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर एमवे को बोल दो मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दो, तो एमवे बोलेगी मेहनत करो, मैं ब्रांड एम्बेसडर बना देती हूँ। और वो कैसे बनाती है मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने फिजिकल किया है अटेंड, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो भी देख सकते हैं, और जिन्होंने किया है वो भी देख सकते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाती है। ओके, 1 मिनट। यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आपको एक वीडियो चला रहा हूँ अभी मैं, आप देख लीजिए। आवाज नहीं आ रही सर?
हाय। नहीं, आवाज नहीं आ ओके, 1 मिनट। शेयरिंग में जाके एडवांस शेयरिंग में साउंड आ जाता हाँ, वो किया। है, स्क्रीन शेयरिंग पे भी साउंड शेयर आता है। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग में, हाँ, शेयर साउंड, ओके। स्क्रीन शेयरिंग में कहाँ पे आता है सर ऑप्शन? हाँ वो हाँ, हो जो गया। टास्क पर जी जी, हो गया। देखिए। मेहरबान कदरदान खुल गया है नया मैदान। लॉयल्टी की दुनिया में आ रहा है एक पैगाम। खुल जाए ये बक्सा, दिल में आए सवाल, क्या निकलेगा यू वंडर। मगर इस बक्से के अंदर से नहीं निकलेगा बंदर, क्योंकि नाम हो पहचान हो तो हो जनाब ऐसे। कैसे? एमवे जैसे। बाबा काम मिलता है, बढ़ते बढ़ते पहचान मिलता है। दुनिया ऐसी बदल गई, देखो क्या सलाम मिलता है। तालियों की बारिश हो, माइक हो या रैंप शो, Stage पे spotlight, जियो स्मार्ट ओ सो राइट। लाखों का विजन हो, एक हेल्थ मिशन हो, पोषण के साथ देखो प्राइड मिलता है। सीखने का फुल इंतजाम मिलता है, ग्लो अप सुबह और शाम मिलता है। पहले था कैप, अब क्राउन मिलता है। रिवॉर्ड ही नहीं सलाम मिलता है। वो नाम मिलता है, काम मिलता है। काम हो तो ऐसे चलते चलते पहचान मिलता है। काम हो तो ऐसे, हाँ हाँ हाँ, सलाम मिलता है। सलाम हो तो ऐसे नाम मिलता है। वर्ड्स हो तो ऐसे। अब आपका हर माइलस्टोन बनेगा सेलिब्रेशन और हर कहानी को मिलेगा सलाम। इंट्रोड्यूसिंग द एमवे लॉयल्टी प्रोग्राम। नाम भी, पहचान भी। बहुत बढ़िया। नाम भी और पहचान भी, मतलब एमवे लॉयल्टी प्रोग्राम है। और ये वीडियो पता है आपको, पूरे भारतवर्ष में घूमने वाला है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे मेंटोर है रविंद्र जी राठौड़ सर। ब्रांड है कि नहीं? तो ये हम सब के लिए, हर एक के लिए ये मौका है कि हम यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। न्यूट्रीलाइट है, आर्टिस्ट्री है, और बिजनेस बिल्डर भी है। तो ये सब हम कर सकते हैं। चलिए, मैं उसका साक्षीदार हूँ कि ये वीडियो देखने में तो लगा यार हाँ बन गई वीडियो, लेकिन इसके पीछे एमवे ने कितनी मेहनत की है, और जिसकी वीडियो बननी बननी है उसको कैसे फील हुआ होगा। तो कुछ मतलब मैं मतलब थैंक यू गॉड के मुझे सर जी ने बुलाया था वहां पर, और मैंने वो पूरा प्रोसेस देख लिया कि वो कैसे बनाते हैं। और वो मेरे पास फोटो वीडियोस थी, लेकिन मैं किसी को शेयर नहीं कर पाया क्योंकि वो सीक्रेट था। तो चलिए उसके कुछ मैं दिखा देता हूँ पल जो पहले मतलब किया था। ओके, 1 मिनट। ओके, चलिए मैं शेयर करता हूँ आप सभी के साथ। ओके, तो दोस्त देखिए कि मतलब ये कैसे स्क्रीन दिख रही है सर जी? हाँ, दिख रही। ओके, फोटोज दिख रहे हैं ना? हेलो। हाँ, थोड़ा साइज बढ़ा सकते हो आप। हम्म,
1 मिनट। देखिए दोस्तों, मतलब ये वहां पर आए थे, ये सब उनका बहुत बड़ा ताफा था, बहुत बड़ी टीम थी, और ये सब वो बना रहे थे। 1 मिनट, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सब पोजेस यहाँ पर आप देख रहे हो, पीछे कैमरामैन है जो शूट कर रहे हैं। 1 मिनट। ओके, और दिखाता हूँ मैं। 1 मिनट, कुछ जूम करके। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर ये सब टीम है जो ऑलरेडी शूट कर रही है, बाकी भी है टीम। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि मतलब हीरो जैसा फीलिंग, ब्रांड जैसा फीलिंग। और मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर कुछ वीडियो भी है, लेकिन शायद प्ले होने में दिक्कत हो जाएगी। देख, ट्राई करता हूँ। ये देखिए, ये वीडियो बना रहे हैं। ओके, ये बार बार रिटेक, बार बार वो एक्शन। ओके, ये देखिए, ये मेकअप आर्टिस्ट है। मतलब हीरो बनाने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए एमवे ऐसे हमारे घर पर आकर पूरा वो टीम हमें वो पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं। पूरा मेकअप आर्टिस्ट है, स्क्रिप्ट वाले हैं, वीडियो वाले हैं, सब। मतलब इतनी बड़ी तैयारी दोस्तों, और उनका मतलब जो सामान था, वो सामान था, आप देख रहे हो। ओके, बहुत कुछ। तो दोस्तों, मैं दिखाना यही चाह रहा था कि आज अगर ये सर जी का आज है, तो हमारा कल का ये फ्यूचर है। और ये सिर्फ मतलब ये ऐसे ही नहीं बना है दोस्तों, इसके पीछे की मेहनत है, हम देख रहे हैं। तो अगर हम भी ऐसी थोड़ी थोड़ी रोज की मेहनत करेंगे, तो हम भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। हमें भी दिखाया जा सकता है। ऐसा बाहर कौन सा मौका है कि हम बन सकते हैं? बाहर तो मौका नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मौका है। थोड़ी मेहनत करेंगे आज से, तो ये 100% इस साल हम ब्रांड बनकर आ सकते हैं। और ये किसी को भी मौका है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, और टू यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो समय भी काफी हो चुका है, तो बस यही है कि अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर समझिए। जिस कंपनी का आपको पार्टनर बनाया गया है उसके साथ न्याय करिए। अपने भविष्य के लिए मैदान में उतरिए। हर रोज एक बिजनेस प्लान किए बगैर घर में नहीं आना है। अपने आप से संकल्प करिए। और मैं कहूँ आपसे, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। बस अपने आप को मैदान में उतारो, फील्ड में काम करो, और अपने क्षेत्र के हीरो बनो। हम और आप मिलकर बड़ी सफलता की कहानी लिखेंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि एमवे इंडिया को हम सबसे ज्यादा डायमंड्स देने वाला ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसी के साथ आज हम इस एडुकेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।